प्रिय छात्रों, मैं अजीत कुमार सिंह सीबीएस क्लासेज में एक बार फिर हिंदी के अध्यापन के लिए उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 9 संत रैदास का अध्ययन करेंगे और उनके द्वारा लिखित काव्य प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम हम उनके जीवन चरित्र से संबंधित कुछ बातों को पढ़ लेते हैं। जीवन परिचय। भक्तकालीन कवियों में संत रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु सटीक साक्ष्यों के अभाव में आज भी इनका जीवन अंधकारपूर्ण है। रैदास की अनेक कृतियों में उनके अनेक नाम देखने को मिलते हैं। देश के विभिन्न भागों में उनके ऐसे अनेक नाम प्रचलित हैं जिसमें उच्चारण की दृष्टि से बहुत थोड़ा अंतर है। रैदास, रविदास, रैयदास, रदास, रैदास आदि नाम इस उच्चारण की विभिन्नता को ही प्रकट करते हैं। इसलिए लोक प्रचलन और सुविधा की दृष्टि से उनका मूल नाम रैदास ही स्वीकार किया जाता है। भक्तमाल में कहा गया है कि रैदास रामानंद के शिष्य थे। स्वतः रैदास की वाणी में भी ऐसे उद्धरण उपलब्ध हैं जहां उन्होंने स्वामी रामानंद को अपना गुरु स्वीकार किया है। रामानंद मोहि गुरु मिलियो, पायो ब्रह्म विशास, रसनाम अमीरस पियो, रैदास ही भयो लास। रामानंद का समय 14वीं शताब्दी के मध्य से 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक माना जाता है, किंतु इसकी विरोधी धारणा यह भी प्रचलित है कि रैदास मीरा के गुरु थे। मीरा का समय 16वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के आरंभ तक माना गया है। प्रायः सभी विद्वानों की धारणा है कि रैदास कबीर के समकालीन थे। रैदास के माता पिता के बारे में प्रामाणिक रूप से कुछ कहना कठिन जान पड़ता है। रैदास के जन्म के संदर्भ में विद्वानों की आम राय यह है कि रविदास स्वामी रामानंद के 12 शिष्यों में से थे। उनका नाम रैदास प्रचलित है। उनका जन्म काशी के मरुआडीह ग्राम में संवत 1471 में माघी पूर्णिमा को रविवार के दिन हुआ था। रविवार को जन्म होने के कारण उनका नाम रविदास पड़ा। जहाँ तक रैदास के निर्वाण के वर्ष का प्रश्न है, कुछ विद्वानों ने रैदास के मृत्यु वर्ष संवत 1597 माना है। मीरा स्मृति ग्रंथ में उनकी मृत्यु संवत 1576 माना गया है। हाँ, यह बात अवश्य है कि रैदास के निर्वाण के संबंध में इन वर्षों को मानने वाले श्रद्धालु भक्तों ने उनकी आयु 120 वर्ष मानकर उनको कबीर से श्रेष्ठ सिद्ध करने की चेष्टा अवश्य की है, लेकिन मुख्य रूप से इनकी मृत्यु संवत 1597 ईस्वी ही मानी जाती है। रैदास मुख्यतः संत थे। समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किया। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। आदि ग्रंथ में उपलब्ध रैदास की वाणी, रैदास की वाणी, वेलवेडियर प्रेस, संत सुधासार, संपादक योगी हरि, संत रैदास, व्यक्तित्व एवं कृतित्व, संगमलाल पांडे आदि प्रमुख हैं। आज हम रैदास की काव्यकृति प्रभु जी तुम चंदन हम पानी का अध्ययन करेंगे। आपके पाठ्यपुस्तक में इनके केवल दो दोहे हैं जो इस प्रकार हैं। रैदास जी इन दोहों में अपनी तुलना अपने आराध्य से करते हैं और उनका स्मरण करते हैं। रैदास के आराध्य श्री राम हैं। वे राम की स्तुति में निम्नलिखित पंक्तियों को कहते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप चंदन के समान हैं, हम पानी हैं। चंदन पानी में घुल करके पानी को सुगंधित कर देता है। जाकी अंग अंग बास समानी। आपकी खुशबू से मेरे अंग अंग में खुशबू आने लगती है। महक
मेरा अंग अंग महक जाता है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम काले काले बादलों के समान हो, घन के समान हो, और मैं जंगल का मोर हूँ। जिस प्रकार से आसमान में उड़ते हुए काले बादलों को देख करके मन मोर नृत्य करने लगता है, उसी प्रकार से आपकी स्मृति में मेरा मन मयूर नृत्य करने लगता है, मैं विह्वल हो जाता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, कहते हैं जिस प्रकार से चकोर अपने प्रियतम चाँद को देखकर हर्षित हो जाता है, उसी प्रकार से मैं आपको नृत्य देखता रहता हूँ, आपकी स्मृति में डूबा रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप दीपक हैं तो मैं उसमें जलने वाली बाती हूँ। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योत दिन रात जलती रहती है और उस संसार को प्रकाशित करती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मोती हैं लेकिन मैं धागा हूँ। धागे में पिरो करके मोतियाँ माला बन जाती हैं। उसी प्रकार से जब मैं आपकी आराधना करता हूँ तो मुझे अत्यधिक शांति की प्राप्त होती है, मैं दिव्य हो जाता हूँ। जैसे सोना ही मिले ही सुभागा, कहते हैं जिस प्रकार से सोना जो कि एक धातु है, लेकिन जब उसमें सुहाग मिला दिया जाता है तो आभूषण बन जाता है, उसी प्रकार से मैं आपके सानिध्य में चमत्कृत हो जाता हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम हमारे स्वामी हो, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका नौकर हूँ। स्वामी की जो भी इच्छा होती है उसका दास वही करता है, ऐसी भक्ति करे रैदासा। स्वामी रैदास जी कहते हैं कि मैं ऐसी भक्ति करता हूँ, मैं आपको अपना स्वामी मानता हूँ और अपने आप को आपका नौकर मानता हूँ। प्रस्तुत काव्य में रैदास जी ने अपनी प्रेम की अभिव्यक्ति की है। आपकी पाठ्य पुस्तक में बस इतना ही है, शेष अगले अध्याय में।